बेरोजगारों पर पुलिस के अत्याचार की कहानी प्रदेश भर में फैल गई। हालांकि बाद में जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सभी को छोड़ दिया, लेकिन इसी दिन सरकार के सामने दूसरी इससे भी बड़ी चुनौती थी और वो थी चयनित शिक्षकों की पद स्थापना की। शिक्षक वर्ग की परीक्षा को पास कर चुके उम्मीदवारों को कई सालों से इंतजार था कि उनकी पद स्थापना सरकार जल्द से जल्द कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि छोटे छोटे बच्चों के साथ आई सैकड़ों महिलाओं को भी भोपाल आकर दर्द, पीड़ा और आंसुओं के साथ अपने घर मायूस वापस जाना पड़ा। जो नजारा आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीते 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी महिलाओं का है। जो मध्य प्रदेश में बीते 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी 11 अगस्त को अलग अलग स्थानों से इकट्ठा होकर भोपाल पहुंचे। भोपाल के 60 नंबर बस स्टॉप स्थित भाजपा कार्यालय में इन्होंने प्रदर्शन किया। महिला शिक्षकों का कहना था कि मुख्यमंत्री को राखी बांधकर उपहार में नियुक्ति पत्र मांगेंगे। जिस प्रकार रक्षाबंधन पर बेटी अपने मायके आती है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बेटियां अपने मामा को राखी बांधने आई है। इस प्रदर्शन में अनेक महिलाएं मुख्यमंत्री के लिए राखियां और मिठाई लेकर पहुंची थी। चयनित शिक्षकों के इस प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा मुख्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात है। 3 साल से लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी मांगें सुनी नहीं जा रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मामा जी हम लोगों की अवहेलना करते जा रहे हैं लगातार। हम लोगों का सब्र अब टूट चुका है। अब हम लोग क्या करें, सड़कों पर उतर आए हैं घर का कामकाज छोड़ करके। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके परीक्षा पास की है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। दर बदर ठोकरें खा रहे हैं हम लोग, इधर ज्ञापन दे रहे हैं, उधर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कुछ मांग हमारी सुनी नहीं जा रही। हम लोगों की लास्ट हम लोगों का ये कहना है कि अब तो कम से कम मामा जी सुन लीजिए, हम लोगों से राखी बंधवा लीजिए और बदले में हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। भीख के तौर पर ही दे दीजिए, कम से कम हम लोगों को राखी के उपहार में नियुक्ति पत्र दे दीजिए। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बावजूद नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में चयनित शिक्षकों ने बताया कि अब तक 15 से भी ज्यादा बार प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन हर बार हमें मंत्री और अधिकारियों की तरफ से जल्द नियुक्ति का आश्वासन मिलता है, लेकिन समय गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी अंदाज में अपनी मांगों को लेकर महिलाओं ने धरना स्थल पर उठक बैठक भी लगाई। 2 साल से हम सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जल्दी वर्ड मिल रहा है, पर वो जल्दी अभी तक नहीं आई है। आप लोग राखी लेकर आएंगे मुख्यमंत्री के लिए? सर, हम अपने मायके आए हैं और हम मामा जी से राखी बंधवाएंगे। मामा जी को बोलेंगे आइए हमसे राखी बंधवाइए और हमें प्लीज उपहार में हमें हमारी ज्वाइनिंग दे दीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनका चयन होने के बाद भी वो सभी बेरोजगार हैं। शिक्षक वर्ग 1 में 19,200 शिक्षक चयनित होने के बाद भी बेरोजगार हैं। शिक्षक वर्ग 2 में 11,300 अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं, यानी कुल मिलाकर 30,000 से भी ज्यादा पद। आप जानकर हैरान हो गए होंगे कि 30,000 से ज्यादा ऐसे पद हैं जिन्हें भरने के लिए वर्ष 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद 2,200 पद अलग से भी जोड़े गए थे। इन पदों के लिए पात्रता परीक्षा 2019 में आयोजित हुई, जिसके नतीजे आने के बाद कोरोना के चलते इनकी नियुक्ति प्रक्रिया बार बार अटकती रही। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिसको लेकर ये अब प्रदर्शन कर रहे हैं। वही प्रदर्शन में शामिल महिला शिक्षक साथ में राखी लेकर भी आई हैं, जो मुख्यमंत्री को राखी बांधकर ही वापस जाने की बात कह रही हैं। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं। मैं एक चयनित शिक्षक जो कि बहुत ही प्रताड़ित हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, कष्ट महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि हर बार हमें सरकार की तरफ से आश्वासन ही मिलता है, आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। इसके अतिरिक्त आज तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि साहब आश्वासन से पेट नहीं भरता। लेकिन हमारा इतना पेट भर चुका है, गले तक आश्वासन आ चुका है
हम लोग इतना खा चुके हैं, डकार आ चुकी है आश्वासन नाम की, लेकिन अब आगे चल कर के आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति दे दीजिए, नियुक्ति दे दीजिए। ऐसा नहीं कि हम किसी गलत नाजायज मांग के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि हम सरकार के हर एक पैरामीटर पर खरे उतरने के बाद अपनी जायज मांग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चयनित शिक्षकों के आंदोलन और जिम्मेदारों के बीच हुई बातचीत के बावजूद इसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना था कि कानूनी समस्याओं के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हो रही है, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर कदम नहीं उठाया था। भाजपा सरकार जब आई तब कोरोना वायरस महामारी थी और कानूनी जटिलता भी नियुक्ति के रास्ते में आ गई। तो वही इस ज्वलंत मुद्दे पर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई कि चयनित शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हजारों चयनित शिक्षक बहनें आपको राखी बांधकर उपहार में अपना नियुक्ति पत्र मांग रही है। इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये अपना घर बार छोड़कर भाजपा कार्यालय के सामने सड़कों पर बैठी हैं। इन बहनों के साथ न्याय कीजिए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सरकार को इन शिक्षकों की ओर ध्यान देना चाहिए, जो एक उम्मीद और आस को साथ में लेकर प्रदेश के कोने कोने से सरकार के द्वार पर पहुंचे हैं और पदस्थापना की मांग कर रहे हैं। अलर्ट विद समुद्र के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।